में इन्हीं कर्मों की गंदगी को उतारना, इसी को सच्ची सफाई। जो सफाई आप करते हो तो पंचभौतिक शरीर की, और उसका एक समय निश्चित है। वो शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा कभी समाप्त नहीं, उसको अजर अमर अविनाशी खा गया, उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, कर्मानुसार शरीरों में तो जाती रहती, लेकिन उसका कभी नाश नहीं। और कोई कैसे भी शक्ति का उपयोग करेगा, जीवात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ऐसी धरोहर है, ऐसा अमूल्य है, जो मालिक ने पंचभौतिक शरीर में भेजा कि जाओ इस पंचभौतिक शरीर में किसी संत महात्मा की तलाश करें और अपने घर जाने का रास्ता, वो रास्ता उन्हीं के पास है, किसी न ऋषि मुनियों के पास, न योगियों के पास, न अवतारी शक्तियों के पास, न ज्ञानी विज्ञानियों के पास, और आता संत महापुरुषों के पास। उन्हें मालूम है कि जीवात्मा समयानुसार किस नाम से जगेगी, क्योंकि वक्त और समय और नाम को जगाया जाता सिर्फ क्या कभी काम जगाए नाम की महिमा पिछले युगों के नामों से आप काम सकते, लेकिन जो पिछले युगों में नाम जगाए गए वो केवल शरीर की सुख सुविधा मन सम्मान तक सीमित थे। लेकिन आज कलयुग का समय कुछ और है। ये नाम वो काम करेगा जो किसी युग के नाम ने नहीं किया। क्यों? केवल लौकिक दृष्टिकोण से उन्होंने स्थापित किया कि योगियों ने सतयुग में नाम बताया, और नाम जहाँ तक उसकी शक्ति सामर्थ्य क्षमता से मुक्ति को खोले, लेकिन मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति का नाम संत महापुरुषों ने नाम रहे संत को आधीन, संत बिना कोई नहीं किया। ये नाम संत महापुरुषों के अधीन है, संत महापुरुष नाम के अधीन है। उनका काम पराधीनता में रहना नहीं, और अपने जीव को पराधीनता से धीरे धीरे अलग कर दे। जीवात्मा का जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जगा पाए, कठोर तप शरीर को यानी मतलब परेशान दुख तकलीफ देते, तो शरीर से तो कुछ होना नहीं है। अब उनको मालूम नहीं था तो शरीर में लगे रहे, शरीर से कुछ नहीं होना है। अगर शरीर में बैठी जीवात्मा को संत महापुरुष अपनी शरण में ले लें और उसको निज नाम, जो समय से उसके कल्याण का नाम है, वो नाम की बख्शीश है, तब तो ये संभव है कि जीवात्माओं का काम ऐसे कोई नहीं कर सकता। उनका एक चमत्कार बिल्कुल अनोखा, बाकी शरीर इंद्रियों के चमत्कार तो सब नहीं, और शरीर नाशवान है तो चमत्कार भी नाशवान, लेकिन संत महापुरुषों ने जीवात्माओं को जगाने का जो वादा दिया, घर पहुंचाने का,
ये सबसे बड़ा सच्ची का चमत्कार है और ये संतों के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो हम सबको समय का नाम मिला, लेकिन नाम को आपने काम किया। नाम का भी काम आप शरीर परिवारों के जो तकलीफ को तकलीफ करते हो, जबकि वो तो काम आपका हो ही है। अगर जीवात्मा के जगाने में लग जाओ तो शरीर का काम तो अपने आप साथ साथ हो जाए। इसलिए संत महापुरुषों ने सही सत्य रास्ते पर खड़ा करने के लिए उन्होंने सच्चा आत्मिक उद्धार का रास्ता, जिसको आप भजते साधना के युक्ति कहते हो, लेकिन असली बात तो यह है जब तुम्हारे में नाम प्रकट हो गया, तुम नाम में मिल जाओ, नाम तुम्हें मिल जाए, तब ये काम बहुत सरल हो जाए। उसका एक ही रास्ता है, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए। संसार शरीर भौतिक कोई बाधा आ जाए, जिसने समझ लिया है वो उन बाधाओं से परेशान नहीं होता। वो तो ये समझता है कि काल ने झंझट खड़ा कर दिया कि जीवात्मा न जगे न काल माया के देश से निकल के रह गया, कि उसके राज का आधार यही है कि बराबर जीवात्मा शरीरों में जाती रहे। यही चक्र जो जीवन का उसने बना दिया है, इससे कोई नहीं अलग हो पाया। न ऋषि न मुनि न योगी न महर्षि न ब्रह्मचारी न कोई अवतारी शक्ति, कोई भौतिक ज्ञानी भी इससे अलग नहीं हो पाया। क्योंकि प्रश्न जीवात्मा के कल्याण का, जीवात्मा के जगाने का, और वो किसी नाम से नहीं जगाए जा सकते। जो पिछले नाम आपको बताए गए, सचिव तेतर द्वापर के उनसे जीवात्मा ने गए। उन्होंने शरीर के लिए, शरीर को लाभ मान सम्मान अधिकार पाने के लिए उन नामों का प्रयोग किया, लेकिन आत्मा जो उद्धार मिलकर के होती, तो हमारा असली काम है आत्मा का उद्धार। बार बार ये जो शरीरों में आ रही है, इससे छुटकारा 83,99,999 योनियां शरीर ये सब हो गए, इसमें कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये जानकारी थी नहीं कि हमारा ये काम हो रहा है, कि हम बार बार फंसने की तैयारी में। ये फंसने वाली बात तो किसी ने बताई, और जितने आए 3 युगों से सब से पड़े, कोई नहीं निकल पाया। क्योंकि निकलने की संत महापुरुषों के पास, और वो इस भीषण कलकाल में आए। उन्होंने किसी युग में आना पसंद ही नहीं किया, न सत्युग में आए न कहता न। लेकिन आज जो आपको जानकारी दी जा रही है, वो सत्युग लाने की है। क्योंकि जब सत्य का आधार मजबूत हो जाएगा, मन बुद्धि सत्य में लग जाएंगे, आंखों का देखना, कानों का शरीर आकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर तो भोगों का साधन है, और भोग ही फंसने का जाल है। अब कैसे वो निकालेंगे, अपनी दया कृपा मेहरबानी कैसे भी ऊपर करेंगे, ये तो उनकी निजी मौत पर निर्भर है। ना कोई जबरदस्ती करा सकता, न ले सकता। अब उनकी मौत कब कैसे होगी, ये तो साधक जब जानेगा
जब नाम की कमाई पूरी कर ली। ये अनोखा नाम समय का तो रखा। गुरु तो हर युग में रहे और रहेंगे, क्योंकि गुरु का देश है। गुरु की अपनी एक व्यवस्था है। अब यह है कि गुरुओं में भी कौन गुरु कहाँ का जानकार है, वो वहां की जानकारी देकर आपका वहीं तक काम कर सकेगा जिस लोक मंडल मुकाम से नाम होता है। अब मैं आपको अपनी जीवात्मा के कल्याण वाला नाम चाहिए। पिछले युगों के नामों ने कल्याण नहीं किया, सुधार किया। उद्धार नहीं किया, सुधार किया। सुधार और उद्धार में बहुत फर्क है। सुधार का मतलब है जो हमारी व्यवस्था रहने की, खाने की, पीने की, सुख शांति की वो ठीक। उद्धार यानी जीवात्मा काल माया के देश से निकल अपने घर। इसलिए सुधार और उद्धार में बहुत फर्क है। जो भी शक्तियां आई या जिन शक्तियों के बारे में आपको जानकारी दी गई वो समाज के सुधार पर सीमित थी। जीवात्मा से उनका कोई संबंध नहीं, जीवात्मा की उनको कोई जानकारी भी नहीं थी, न उन्होंने जीवात्मा की चर्चा की, किसी तरह की भी नहीं। ये तो संतों की मांग कृपा दया जो समय से आके उन्होंने ये अनोखा रास्ता जो किसी हुए किसी भी शक्ति ने तय कर नहीं पड़ा है और आपको उन्होंने कलयुग में आपको हम सब उनके यहाँ कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, कोई हिंदू मुसलमान का, कोई स्त्री पुरुष का, कोई स्त्री पुरुष का कौन से करे? ये कौन है? केवल स्त्री पुरुष। क्योंकि जीवात्मा तो कोई स्त्री पुरुष, जीवात्मा सबके अंदर समान रूप से, उसमें कोई अंतर न कर सका न कर सकेगा। उसकी अपनी निजी महिमा गौरव है। तो हम सबको ऐसे समृद्ध मानी को पाकर अगर अपना काम नहीं बना पाए तो इससे अच्छा अवसर फिर कहीं नहीं। ये समय आपको बार बार नहीं है, इसीलिए फल देकर महापुरुष कहते भाई बना लो कार्य, तुम अपना काम बना लो जो कितने युगों से यह आपका घोड़ा बिछड़ा पड़ा है। कोई ऐसा आया नहीं जो आपके काम को करता या काम करने की कोई बात करता, चर्चा भी नहीं की। करना कराना तो बहुत बड़ी बात है, उसकी चर्चा भी उनके बस की नहीं थी। तो इसलिए जो अवसर मिला है उसका लाभ उठा। मैं भी आपके मुझसे निकल जाए। मालिक से आज दिन गुजारिश प्रार्थना, अपने पिछले कर्मों से पता नहीं जब जब तन पाया इस तन से जानकारी नहीं। तो जहां अंजार में जो भी हुआ उसकी माफी केवल सद्गुरु के दरबार में, और कोई नहीं कर सकता और न किसी ने किया। काल शक्तियों के इतिहास यहाँ भरे पड़े, लेकिन उन्होंने कोई माफ नहीं, माफी का नहीं चलाया। उन्होंने सजा परिणाम देने का अभियान चलाया, किसी को भी माफ नहीं किया, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं था।
जब उन्होंने अपने द्वारा किए गए कर्मों की माफी नहीं हो पाई तो जीवों की कैसे करते। इसलिए ये जो अवसर मिला है कितने भाग का है। वो जीव कितने बड़े भागशाली जिनको कुछ नहीं करना पड़ा, जिनके पास कर्मों की, गुनाहों की, पापों की गंदगी के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी उनकी दया देखिए, उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। कितने पाप गुनाह करके आए हो, कितने जीवों की हिंसा हत्या करके आए हो, कितना गंदा खान पान करके मानो अनुकूल मंदिर को गंदा किया है। उन्होंने कुछ आपसे, यही उनकी दया, और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा दिया और नाम जो कलयुग के जीवों पर उन्होंने की। इसीलिए कहा कलयुग से नहीं जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण का, पाप कर्मों में माफी कराने का दूसरा युग ही नहीं है। लेकिन कहा संत महापुरुषों के अनमोल परमार्थी बच्चों पर आपको विश्वास है, ये विश्वास ही काम करता। अब संतों पर विश्वास नहीं रहा, उनकी दया पर आपको विश्वास और जानकारी नहीं। कभी सब कुछ होते हुए भी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको उस काम पर विश्वास। भौतिक जगत में काम करते दूसरा में, लेकिन अध्यात्म में सरकार तो है। लेकिन बोला आप वहां से जहां कर्मों का ढेर बना, उनको धीरे 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 खत्म करने लगा। और तुम समझ रहे दया नहीं होगी। अरे दया तो उसी दिन से हो गई जिस दिन से आपको नाम दान की शरण मिली। वो इतनी बड़ी लोगों की बीमारी है, उसको 1-2 दिन महीने में दिया, लेकिन वो अपना काम करते। तभी तो कहा है मिनट की काम करो मजदूरी है, क्योंकि संतों के यहाँ उधार नहीं, नगद करो और पाओ। अब वो तुम भौतिक जगत की तरह से देखना चाहते हो, सुमरन का लाभ क्या है, ध्यान का लाभ क्या, भजन का लाभ क्या, सत्संग का लाभ क्या, सेवा का लाभ क्या, ये तुम देखना। अरे देखने का विषय नहीं है, ये तुम्हारे पिछले कर्मों को काटने को काटा जाता। इतना कहा कि पहाड़ों जैसा ढेर अनंत जन्मों का लगा, और उसको काटने में नाम तो बड़ी तेजी से काम करा, लेकिन जीव को दिखाई। तुमको देखने का विषय नहीं है, अनुभव जो अनुभव की उससे दिखाई नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई फल खाते, खट्टा बता सकते हो, लेकिन अगर मात्रा पूछी जाए कि कितने किलोग्राम आपको विटामिन नहीं, तो आप नहीं खा सकते। खाते हुए भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि जो चीज अनुभव की उसे वाणी से बखान नहीं करे। और आप अध्यात्म पूरा ही अनुभव, वहां वाणी का कोई कम, वहां लौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यही ज्ञान सबसे बड़ी अज्ञान था जो आपको बसाए पड़े। और जो बेचारा आदती है, हैबिचुअली है, उसकी समझी नहीं आ, कोई काम अच्छा या बुरा करो हो जाती, फिर मजबूर हो जाती, बिना उसको किए उसे चल। अगर नाम का जाप करने को नाम में मन को लगा दो, तो फिर वो भी मन
मगर किए नहीं चल पड़े। ऐसे धीरे 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 जीव की रहनी गहनी को बदल देती। इसलिए ये दिखाने का इसमें कोई काम नहीं है करने। जब करोगे मन बुद्धि चित्त को रोके तब लाभ होगा। करने का मतलब केवल शरीर इंद्रियों से वो जीवात्मा के कल्याण में शामिल नहीं है, पर इसलिए सबने समय के नाम से फरियाद किया, प्रार्थना किया और उस नाम में श्रद्धा से भाव देगा जो नाम में जितनी शक्ति थी उसे कहा वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन जीवात्माओं का कल्याण ये पिछले युग के नामों से नहीं। इसीलिए तो महापुरुषों ने इस राज को खोला। अगर उन्हें खोलते तो जी बचा रहता। उसके दिन उन्होंने कहा कि कोट नाम संसार से मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त बोझे वो आदि नाम अनादि नाम की बात करते। आज अनाथ का आपकी समझ में आता नहीं। वो जगह नाम के बारे में इशारा करते जो समय का नाम लगाया गया। समय के जीवों का काम उसी नाम होता और किसी नाम से। तो तुम्हारा समय खराब ना हो इसलिए उन्होंने नाम का आधार बना दिया और चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम ना बिसरे। ऐसे मन को बदला नहीं जा सकता। यहाँ कोई सामान, कोई साधन, कोई युक्ति ऐसा, कोई अभ्यास ऐसा नहीं जिससे मन को बदलाता है। और मन के हारे हार, मन के जीते जीत समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन ही आपके जीवन का कर्ता है। इसलिए महापुरुष ने कहा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अगर छुटकारा चाहते हो गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तुमने सबका ध्यान किया। ये भक्ति जगत की जितनी वस्तुओं सब काम क्रोध लोभ अहंकार में फंस कर उनका भी ध्यान, और उन्होंने तुम्हारा सब बिगाड़ दिया। सारी शक्ति को खर्च कर दिया। जब शरीर में शक्ति नहीं रही क्योंकि भजन में सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत। जो मन का सिमटाव होता है इधर भौतिक जगत के भोगों और सामानों मान सम्मान से, जब इसका सिमटाव होता तो ये शरीर थर थर कांपता है, उसे बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए भजन में शक्ति संचय की जरूरत है। जो शक्ति आप अनावश्यक खर्च करते, नहीं देखना देख रहे हो, नहीं सुनना सुन रहे हो, नहीं सोचना सब सोच रहे हो और नहीं करना वही करते, तो इससे शक्ति का ह्रास होता, शक्ति आपकी नष्ट होती, बर्बाद होती। और यही शक्ति अगर संचय कर लो तो आपको जीवात्मा के जगने में बड़ी ताकत है। आप टिक सकते हो, स्थिर प्रज्ञ हो सकते हो, और स्थिर प्रज्ञ होकर आप सब कुछ समझ सकते हो। लेकिन बगैर शक्ति तो कुछ किया ही नहीं है। तो शरीर की शक्ति को नष्ट, महापुरुषों ने यही कहा, जो किया जो किया, लेकिन अब वो मत, क्योंकि इसी से आपने शक्ति खराब की और अभी निरंतर उसे न लगे तो फिर ये जीवात्मा के उद्धार का काम कब करो। इसलिए उधर से हटकर इधर आपको लगाया, उधर का अनुभव करा दीजिए और फंसने भी दीजिए, क्योंकि और किसी के द्वारा अनुभव कराया जाता तो फंस जाओ।
अगर वो उसका अनुभव कराए तो आपको फंसने नहीं, अनुभव भी करा देंगे, जानकारी भी मिल जाएगी, इसका लाभ कितना है, क्या है, ये सब तो काम आपका होगा। तो आपको मालिक से अपने गुनाहों की माफी बस यही प्रार्थना करें। लेकिन आप वही काल के सामान को मांगने में, समय बिताने में, ये दे दो, वो दे दो, ये बना दो, बना दो। अरे भाई जो देना है वही दे दो, और जो नहीं देना, जिससे कुछ नहीं होना, वो नहीं देना। आप पे रोने चिल्लाने से थोड़ी काम दे, क्योंकि उनको मालूम है किसी ने तुम्हारा नुकसान किया और फिर तुम उसी की आगे मांगने लगते। लेकिन जानता है सब कभी अनुभव कराने जा और अर्घ भी कर, यही अनुभव अगर संसार में करो तो फंस जाओ। यही तो फंसने का आधार है, और इसी में सब फंसे पड़े, और उसी का अनुभव करा के आपको निकाल दे। तो धीरे 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 आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए अपने सद्गुरु ज्ञानों से, अपने भूल चूक की माफी कराने की प्रार्थना करनी चाहिए। महापुरुषों ने करके कह के भी बताया, क्योंकि युग को मालूम नहीं है, कभी भूल चूक माफ हुई नहीं, न कोई करने वाला आया, तो उनको स्वयं खुद कहना पड़ता है। क्या कहा? मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो भूल भुलैया कैसे दूर होगी, उसका आधार भी होता है कि जब तक अपना असली रूप नहीं दिखाओ, तब तक ये भूले हम कैसे मिटाएं, क्योंकि हमारी आदत सदैव से भूल ही है, भूल भरम इसी में पढ़ने की है। आगे क्या क्या करें, एक बच्चन को बड़े ध्यान से क्या आगे करें, कि मेरी को तेरी खोज में दर बदर फिर भटकता, तेरी खोज में दर बदर फिर भटकता, तेरी खोज में दर बदर में भटकता, तेरी खोज में दर बदर में भटकता। अब पहचान अपनी दिखाना पड़ेगा, पहचान अपनी कराना पड़ेगा, अब पहचान अपनी कराना पड़ेगा, पहचान अपनी कराना पड़ेगा। जगत का लगाओ के विश्वास आशा, जगत का आशा अविश्वास आना, जगत का भूलाना
विश्वास आता, मिलेगी ये पहचान बताना पड़ेगा, मिलेगी ये पहचान बताना पड़ेगा, मिलेगी ये पहचान कराना पड़ेगा, पहचान अपनी कराना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो कैसे जिंदगी के इस संसार का जो विश्वास बन गया, संसार समाज परिवार में जो विश्वास किया, यही सबसे बड़ा अटका, अटकने का भूल भरम का यही कारण है। क्यों वो तुम्हारा है नहीं और उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जानकारी आपको यही करनी है, घर अपना बनाना हमें चाहते हो, 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 भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा, भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, अपना दिखाना पड़ेगा, तू हरि रूप से तू हरि रूप हो, आचरण हरि के तुम में, हरि रूप हो हरि के चरण तुम में, तू हरि रूप हो, आचरण हरि के तुम में, रूप हो आचरण तुम में हरि के, मुझे निजी गुणों से सजाना पड़ेगा, मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा, मुझे निजी गुणों से सजाना पड़ेगा, मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, तुम्हारा जो पथ है यही मैं भी धारूं, तुम्हारा जो पद है यही मैं विधारूं, तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं, तुम्हारा जो पथ है वही मैं विधारूं, सभी पथ के काले हटाना पड़ेगा, सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा, सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा, सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिख
दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। कुकृत्यों पर दृष्टि पड़े अब न मेरी। कुकृत्यों पे दृष्टि पड़े अब न मेरी। कुकृत्यों पर दृष्टि पड़े अब न मेरी। कुकृत्यों पे दृष्टि पड़े अब न मेरी। मुझे माया मन से हटाना पड़ेगा। मुझे माया मन से हटाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। प्रपंचों के जग के हटा सब मिटा दो। प्रपंचों से जग के हटा करके मुझको। प्रपंचों से जग के हटा करके मुझको। प्रपंचों से जग के हटा करके मुझको। बना करके सेवक निभाना पड़ेगा। 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 मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। सुना किसी को नहीं मैं सुनाऊं। सुनो ना गिला अब जगत का जरा भी। सुना गिरा कर जगत का रानी। सुनो ना गिला अब जगत का जरा भी। मधुर बीन अपनी सुनाना पड़ेगा। मधुर दीन निस दिन सुनाना पड़ेगा। मधुर बीन निस दिन सुनाना पड़ेगा। मधुर दीन निस दिन सुनाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सच्चे साधक को विनय पसंद करनी चाहिए। विनय भी मालिक से मिलने का एक अलग रास्ता है। जब तड़प पैदा होगी तब विनय जगती है। जब विनय जगती है तो मालिक के दर्शन के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए संत मत में विनय ही सर्वोपरि है। तो विनय ऐसे नहीं आती। जब अपनी कोई प्रिय वस्तु अपने से अलग हो जाती है तो विनय पैदा होता है। और विनय मालिक को पहुंचने का रास्ता भी बना देती है। इसलिए संतों ने सच्चे साधक को विनय की बात की।
जब विरह से पुकारोगे, विरह में कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, कोई इच्छा वासना कामना नहीं देती। विरह तो केवल मालिक से मिलने की होती है। वो कैसे मिले, किस तरह मिले, और उनसे मिलकर शांति होती, शांति होती। और कहीं किसी के मिलन में शांति नहीं है, उसमें तो क्रांति फैल जाती, उसमें से विषय भोग जगने लगते, खत्म होने की वजह जगह जगने लगती, और फिर वो बढ़ जाती खुजली की तरह। जैसे खुजली शरीर में कहीं हो जाए तो बार बार खुजलाने की तरह होती, और खुजलाने से शांत होती नहीं और बढ़ जाती। ऐसे ये भोगों की खुजली है, ये तो इंसान को मजबूर कर देती और उसी में फंसा पड़ा। अभी तक नहीं निकल पाया क्योंकि निकलने का प्रयास नहीं करता, और फंसने की सोचता, और मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, जो मिल जाए उतना मिल जाए। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, और इसी से निकलना दिखती है। जिसने जीवन दिया है उसको आपकी चिंता है, ऐसा नहीं है। जब जीवन दिया तब चिंता है, तो जिसने नाम दिया उसको तो बहुत बड़ी चिंता कि मेरे नाम का अपमान न हो, मेरे नाम से कहीं रिक्त न रह जा, खाली न रह जा, कुछ न मिले, निरंतर चिंता रहती। ऐसे नाम नहीं दिया है, कुछ समझ कर, कुछ काम करके अपना लाभ पाने के लिए नाम दिया है, और बगैर नाम के काम होने वाला है। ये नाम से काम नहीं होगा, नाम से काम। और तुम दाम से काम चाहते हो। अगर दाम से होना होता तो ये करोड़ अरबपति सब मालिक को खरीद लेते, गरीबों को मिलता ही नहीं। उनके मिलने का आधार भौतिक सामान नहीं है, ना तुम्हारे धन से, ना तुम्हारे सामान से, ना तुम्हारे शरीर रूप रंग से, न तुम्हारी जाति। उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध अपनी भूली भटकी जीवात्मा को जगाने से, और उसी को जगाने का निरंतर प्रयास करते। तुम जहाँ जहाँ फंसे वहां से निकालने का, या जिसमें फंसने जा रहे उससे अलग करने का, ये तमाम तरह का साधन अपनाया जाता है। ऐसे तो जीव बेचारा निकले नहीं सकता, क्योंकि वो फंसना जानता, निकलना नहीं, और इसीलिए वो फंसा पड़ा हुआ, और निरंतर फंसने के सामानों को मानता रहेगा। वो भूल जाता है कि जो सामान है उसी में फंसे, और मांग लेंगे जो ज्यादा फंस जाए तो कभी निकल नहीं। लेकिन आदत पुरानी है, इसी आदत को धीरे धीरे खत्म करना है। दरबार में आए हो तो दरबार की मांग, दरबार के सामान की चाक जो तुमको मालिक के दरबार में पहुंचा दे, उसकी कामना इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन अभ्यास तो पुराना इधर का, तो धीरे 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 खत्म कराया जाए। बच्चों को सुना के, सेवा में लगा के, नाम की कमाई में जोड़ करके किसी तरह से आपका काम बन जाए, वो तो बनाने में निरंतर लगने पड़े। वो कभी बैठते नहीं है, उनका अंतर द्वंद चलता ही होता ही रहता काल से। वो काल से अंतर द्वंद कर रहे, क्योंकि जो काल के सामान को खत्म करने आया, काल की व्यवस्था खत्म करने आया, तो काल उस पर खुश कैसे होगा। लेकिन कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है। दयाल के आगे मजबूर है, कर नहीं सकता उसका कुछ। लेकिन उसको चिंता तो है ही कि अगर ये सारे जीवों को निकाल के ले जाएंगे तो मेरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं फिर राज किस पर करूँगा। उसको तो राज करने की इच्छा है, और राज सुखों पर, बगैर सुखों के राज होगी। मुद्दे पर राज थोड़ी करेगा जिंदगी।
और जिंदा रहना ही सुरक्षा, मन बुद्धि चित्त से नहीं सुरक्षा, सब निकल जाएगी, सब कम हो जाओ, जितने सब काम करो हम कोई नहीं काम। तो इसलिए जब कभी अवसर मिला करे अपनी दैनिक डायरी रखा, उसमें लिखो कि कितने पहले से दुर्गुण है, उनको धीरे धीरे निकाल। एक सब तो नहीं निकाल सकते, निकाल दो तो टूट जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी उन्हीं के आधार हो। तो धीरे 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 ये काम जीवन के साथ किया जाता है। एक बार ही कर दिया जाए तो तुम टूट जाओगे, फिर कुछ नहीं कर, क्योंकि बर्दाश्त क्षमता नहीं, शरीर में जो शक्ति होनी चाहिए वो समाप्त हो जाए। इसलिए देर, उनके यहाँ कोई देर नहीं, वो तो सेकंड भी नहीं लगते उधर पहुंचाने में, सेकंड का समय भी बड़ा, को पहुंचाने में सेकंड, लेकिन पहुंचाएंगे जब पहुंचने के काबिल बना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो सब तुम्हारे साथ अपनाया जा रहा। इतना ज्यादा कर्मों का जखीरा है, जैसे 1 क्विंटल का वजन आप रखे हो, अगर 1 किलो निकाल दो तो पकड़ के वजन कभी नहीं हुआ, अब तो हुआ, लेकिन धीरे ऐसे कर्मों का इतना ढेर है, वो रोज का रोज खत्म किया जा रहा। तो धीरे 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 जब तुम्हारे करीब आ जाएंगे तब दिखाई देगा कि काम इसके। इन कर्मों को खत्म करने का भी तरीका किसी के पास नहीं। तुम्हारी मदद कर्मों के अदायगी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने अपने कर्मों को नहीं मिटा पाया तुम्हारा क्या मिटाएगा। तो इसलिए जो हो रहा है वो तुम्हारे हित, और हित और लाभ इतनी जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कर्मों का जखीरा कम होगा आपको अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता जाएगा। अभी तो मन क्रांति शांति में फंसा हुआ, उसे शांति का अनुभव हुआ ही नहीं, तभी वो विश्वास नहीं करता। लेकिन ये कभी नहीं सोचता है कि हम कितने युगों से शांति से दूर हो, अब धीरे धीरे इस युग में प्रयास किया जा रहा, तो समय तो लगेगा ही। वैसे उनके लिए समय कुछ नहीं, वो कब करेंगे कैसे करेंगे कहते हो तो चुटकी बजाती हो जाए। अब उनकी चुटकी बजाने का क्या आशय है, क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है, उसको कैसे आप समझे। लेकिन ये कहा कहना ना बोलना कुछ, ताले जुबा पे रखना, चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। जो चुटकी बजाते ये खेल तुम्हारा पूरा कर देगा, काल के खेल को खत्म कर देगा, वो कितना महान है। काम तो होगा ही, इसीलिए उन्होंने काम का समय रखा 1000 वर्ष के लिए शक्ति बुलाऊंगा, और जितने जीवों को राम दान दिया उन जीवात्मा को घर पहुंचा। ये तो वादा है आपसे, फिर आप क्यों घबराते? ये समझो कि भाई हमारा ज्यादा बोझा है, ज्यादा समय लगेगा, अब वो भी समय तुम्हारे अनुसार तो हो नहीं जाएगा, और तुम अपना बोझा नहीं उतार सकते, वो तुम्हारा उतार है, तो तुमको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तुम सब एक बार ही देखना चाहते। अरे इतना आसान है, ये आंखें तो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कान उस आवाज को सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए धीरे धीरे रोज करने का आपको आदेश दिया गया कि कान बंद करो, आंख बंद करो, सुनो उधर सुनो उधर, धीरे 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 ये लगाओ
उधर की तरफ बढ़ने लगेगा, तब आपको खुद सब अनुभव हो जाए। वो तुम्हारे द्वारा ही तुमको अनुभव कराना चाहते हैं, तभी आपको विश्वास है। अगर कोई कर दे जादू जैसा तो तुम क्या जानोगे हो गया, ये तो कहोगे हो गया, लेकिन तुम दूसरे को नहीं कर सकते, वो दूसरे को बता सकते हो, क्योंकि तुमने भी उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए अनुभव कराया जा रहा। ये सब करके देखो, सेवा का लाभ क्या है, दर्शन का लाभ क्या है, स्पर्श का लाभ क्या है, ये सब लाभ आपको दे रहे, और उसी लाभ से आप टिके हो, नहीं फंस सकते, क्योंकि फंसने वाला स्वभाव पुराना है, निकलने वाला नहीं। और यहाँ निकलने की बात की जा रही कि तुमको निकाल के ले जाना, तुम तो नहीं निकल सकते हो, लेकिन जिसने वादा किया तो निकाल के ले जाए। तब तक आपको अनुभव कराया जाए, अनुभव करो, देखो कितना बड़ा ढेर है जो अभी नहीं खत्म हो पा रहा, और रोज खत्म किया जा रहा, फिर भी नहीं खत्म हो पा रहा। इसका मतलब अनंत जन्मों का, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। कहा भाई जब अनंत जन्मों का कर्जा लिए बैठे हो और एक जन्म में पार जाना चाहते हो, तो भाई कुछ महंगा पड़ेगा। महंगा का मतलब कुछ बीमारी है, कुछ परेशानी है, कुछ दुख तकलीफ है, और कोई आकस्मिक घटना है, ये सब, इनसे सब अदा ही कराया जाए। अदा कराने का ये सरल तरीका, क्योंकि कठिन तो सूरत को जलाने का, वो जीव की रस्सी बात है। इसलिए आपको इन सरल तरीकों में लगाकर अगर कर्म कर ज्यादा हो जाए तो इससे सस्ता क्या, ये तो बहुत सस्ता, आपको इसमें कुछ करना नहीं, केवल लगे हटो मत, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सभी जतन तजना, कोई यत्न, कोई युक्ति, कोई अभ्यास शरीर इंद्रियों वाला आपको नहीं करना। ये तो करना हो तो ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ लीजिए, उन्होंने किया, कुछ नहीं है, खाली विचार चले। क्योंकि शरीर को कष्ट देना ये साधना के अंतर्गत नहीं आता। कहा इसको विषयों से बचा के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपाय निधि पर लोग सुना। ये साधनों का धाम है शरीर, इसमें एक मोक्ष का दरवाजा, उस दरवाजे पर अगर बैठना सीख गए तो कम हो जाए। वो दरवाजा आपके पास, निकलने वाला दरवाजा आपके पास, कहीं से जाना नहीं, आप न किसी से मांगना है, उस दरवाजे पर पहुंचना है। अब कैसे पहुंचोगे, उसी की ये सब तैयारी हो रही। किसी जगह पहुंचने के लिए कितने लोगों से आप पूछते कि कहीं फिर न भटक जाए, कदम कदम पर पूछते, और यहाँ कितने युगों से बोले बैठ के अब किसी से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी वो ध्यान करते। सारा तो उन्होंने किया कि गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे समर्थ वक्ते मुर्शिद की खोज करो जो तुम्हारे समस्त पापों को जला सकता, जिसके पास नाम की चिंगारी ज्ञान की अग्नि वो सब समाप्त। अब हमें करना ही नहीं। संतों ने तो यहाँ तक कहा भाई जीव तू मरना फिक्री, अरे भाई तू क्यों फिक्र कर रहा, तेरे बस का ही नहीं कुछ, तो तू चिंता ही क्यों कर रहा। चिंता करने से मन और मतलब नहीं, शरीर को कष्ट होगा। अगर ये साधन बिगड़ गया तो फिर कभी कोई, ये तो साधन है, अब साधन को आप खत्म कर दोगे तो कैसे करना। तो साधन को विषयों से बचाते ये, जिससे ये साधन खराब होता है, साधन को साधना करने की शक्ति नहीं मिलती है, वो है विषयों का फसाव। धीरे 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 उससे अलग हो जाओ, और अलग भी आपको करेंगे, वो भी करेंगे, और कहो तो कई जगह आप फंस सकते हो। लेकिन अगर उनकी दया से
बड़े तो फंसोगे नहीं, अनुभव भी हो जाएगा। इसी अनुभव के लिए जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। काम का अनुभव नहीं हो पाता, बर्बाद हो जाता फिर। और आपको अगर ऐसे अनुभव करा दे, अपने में लगा कर अपने में जोड़ करके कितना सरल हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इसी विकार में ज्यादा बनता और इसी ने सारी सृष्टि को फंसाया काम में। ये काम सृष्टि सब इसी में फंसे। जीव जंतु जितने सब कोई बाकी नहीं है, सब इसी में फंस गए और उसी से आपको निकाल दिया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब आपको एक इशारा दे दिया गया, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब ये काम भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही इंसान के, वो भी इंसानी शक्ल में आए हैं, लेकिन उनका काम करने का, जीवों को लाभ देने का है और बराबर लाभ दे रहे। उनके यहां से कभी किसी काम की हानि नहीं हो सकती। अब जैसे कांटा लगा है तो निकालने में दर्द तो आपको होगा। अगर एक बार दर्द बर्दाश्त कर लो तो हमेशा के लिए दर्द निकल। एक बार का मतलब इस मानो जीवन, एक बार ही आपको अवसर मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। इसी में अपना कांटा निकालना है और धीरे धीरे कांटा निकालने का काम किया नहीं जा रहा। पहले भाई कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं और कुछ मालिक की दया बने, काम हो जाएगा। कुछ करो, कहा है भाई कुछ नहीं तो बैठो। बैठने की तो आदत बनाओ। जब आदत हो जाएगी बैठने की तो चैन नहीं देगी, ऑटोमेटिक आपकी आंख खुल जाएगी और आप उधर बैठे रहो। जब बैठने में इतना यानी मतलब आदत सुधर गई तो धीरे धीरे करने में सुधर जाएगी और वो करने वाली आदत पाने में बदल जाएगी और पाने के बाद आपको संतुष्टि हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए, ज्यादा नहीं। ज्यादा में आप सब भूल जाते क्योंकि अभी रोकने की क्षमता नहीं है। बच्चों को रोकने की क्षमता नहीं और ज्यादा तो आप इनको सब भूल जाओ। ये जो संसार में, शरीर में, परिवारों में जो परेशानियां आप देख रहे हैं, ये सब जीवों का भुगतान है अपने अपने कर्मों का। तुम्हारा बेटा बन गया तो क्या तुम उसके कर्म हो गए? उसके कर्म उसको भुगतने पड़ेंगे। तुम्हारे परिवार में आ गया, तुम्हारे से पैदा हो गया तो क्या उसके कर्मों का ठेका तुम ले लो? उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और इसमें अपना विवेक तुम विवेक खत्म कर देते हो, उसी में फंस जाते हो। अरे उसका रोना तो उसके कर्मों के अनुसार है, लेकिन तुम्हारा रोना कब खत्म होगा? अपने रोने की बात क्या? जितने जीवों का लेन देन है वो तो तुम्हारे घर आए। कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई लंगड़ा बन के, कोई अपाहिज बन के, ये सब लेन देन है और लेन देन आप पूरा हो जाए, चले जाए। जब तक लेन देन रहेगा आप यहाँ से भेज नहीं सकते, कोई नहीं ले जाता। ये कर्मों का लेन देन हमें आपको रोके, ये तो कब के कब तुम निकल गए थे। अब वो धीरे 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 खत्म कराया जा रहा है,
खत्म कर लोगे आपका काम बन जाए। जो ज्यादा आग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि तुम धीरे धीरे करने के लायक हो। एक बार ही कर दिया जाए तो टूट जाओगे, तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया। बहुत लोग आते कहते भाई भूत प्रेत आ गया, इसको आप तत्काल उतार दीजिए। अरे उतर तो जाएगा तत्काल, लेकिन तुम्ही को लेकर चला, इसलिए तुमको बचाना है और धीरे से उसकी छुटकारा देना। इसलिए कोई न कोई रास्ता बना दिया गया कि झंडे की परिक्रमा। झंडे की परिक्रमा तो उनके वचन में है, और वचन मानो कुछ काम हो जाएगा। तो वचनों की ताकत है। कोई न कोई तो सरल युक्ति झंडे परिक्रमा एक प्रसाद नहीं कर सकता। कितना सरल तरीका। झंडे की परिक्रमा से अगर दुख तकलीफ चली जाए, बीमारी कम हो जाए, तो उससे सरल कौन सा उपाय। और तुम जो काम पैसा धन सामान देके नहीं खर्च कर सकते, वो तुम्हारा सरल हो गया। अगर तुम्हारी समझ में विश्वास है, ये विश्वास के लिए सब किया जा रहा है नाटक। कैसे विश्वास होगा, कब विश्वास होगा, किस तरह से विश्वास होगा, चलो वही तरीका लगा दिया जाए, चलो इसी से विश्वास करो। अभी कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, वो कर्मों का प्रायश्चित था कि आप कर्मों का प्रायश्चित कैसे करेंगे, तो एक आधार बना दिया। जैसे सामग्री जलाते हो, ऐसे जब नाम की चिंगारी से तुम्हारे कर्मों का ढेर जल जाएगा तो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। वो यज्ञ नहीं है और लोग समझ नहीं पाए। कर्म प्रायश्चित तो यज्ञ किसी ने किया ही नहीं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, और यही यज्ञ असली यज्ञ है। अगर इस यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति आपने डाल दी, संकल्प ले लिया कि अब तो हुआ जो हुआ, अब नहीं, तो आपका यज्ञ पूरा हो जाए। बाकी ये सामग्री जलाने वाला भी नहीं था, सामग्री एक आधार बनाया है। तुम्हारी सामग्री क्या है? पूरे पाप कर्मों का ढेर। योग अग्नि तप प्रगट कर, कर्म शुभाशुभ जारी, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मन जले। इतना साथ दे दिया, कब ये जलेगा से थोड़ी जल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके साथ जोड़ा जा रहा, वो तुम्हारे कर्मों की अदायगी का तरीका है, और यहाँ कुछ नहीं। ये जमीन ले